नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम भारत के नदियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और इसके अंतर्गत हम 75 क्वेश्चन के बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जो इंडियन रिवर सिस्टम है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, सारे ही प्रकार के प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, करंट अफेयर की डेली अपडेट चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बता दें आपको, भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। कौन? गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर मानी जाती है। 2525 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और गंगा नदी का उद्गम स्थान के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थान उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर, याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। और यह यहाँ से निकलकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक, तो यह अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड बता दें, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कौन? पद्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें सांगपो, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा, इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना के नाम से, ठीक है। फिर यह मेघना सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सी नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? बात करें विनाशक नदी के बारे में तो कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी को विनाशक नदी के रूप में जाना जाता है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि ये बिहार ज़िले में कोसी नदी बहुत ही तबाही मचाती है, इसलिए बिहार का शोक माना जाता है कोसी नदी। जबकि ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक माना जाता है और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक माना जाता है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है या विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से बताएं, सबसे विश्वासघाती नदी, तो सबसे विश्वासघाती नदी हुगली नदी को जाना जाता है, क्योंकि अपने मार्ग को बहुत परिवर्तन करने के कारण ऐसा कहा जाता है, विश्वासघाती नदी, ठीक है फ्रेंड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसके कारण? पवित्रता के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड कावेरी नदी। कौन सा? कावेरी नदी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। बात करें दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी कही जाती है। कौन? गोदावरी नदी, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर मानी जाती है, 1465 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को जाना जाता है, या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को ही
माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो बता दें, लवणी नदी लूनी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह नदी राजस्थान गुजरात में होकर बहती है और यह नदी राजस्थान गुजरात होते हुए विलुप्त हो जाती है, अर्थात सूख जाती है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, लूनी नदी दलदली भूमि में सूख जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो बता दें फ्रेंड, ऐसी नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, इस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। और ऐसी नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ये सारी ही नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, वे नदियाँ डेल्टा न बनाकर एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। किसका? एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा नदी, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। महानदी भी नहीं होगा। गोदावरी नदी भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, क्योंकि ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है और ये भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो फ्रेंड, निम्न में से कौन सी नदी अब एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, तीनों नदियां ही एस्चुरी का निर्माण करती है, अर्थात पूरब से होकर पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन यह नदी महानदी जो कि एस्चुरी का निर्माण न करके डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, चलिए, और यह महानदी का पूछा जाता है कि कहाँ पे गिरती है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी होती है और यह चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है और उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। याद रखिएगा, उज्जैन, क्षिप्रा। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है? तो फ्रेंड, अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा, जोहिला, सोन तीनों ही नदियां निकलती हैं। याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड, बताया था अभी हमने, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को माना जाता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना? 1465 किलोमीटर। और यह गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है। महाराष्ट्र, याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य के त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है, त्र्यंबक पहाड़ी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? देखिए, बता दें आपको, बेनगंगा तथा पेनगंगा सहायक नदी है गोदावरी नदी की। किसकी? गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। कितना? 1500 किलोमीटर लगभग मानी जाती है। और यह किस किस राज्य से होकर बहती है? बता दें आपको, यह महाराष्ट्र से निकलती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड, 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। और इसकी सहायक नदियों में बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती प्रमुख रूप से है। ठीक है, और इसी बांध पर 2 प्रमुख बांध बनाए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पोंचमपाद बांध और जायकावाड़ी बांध। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा केरल राज्य के मध्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल तथा कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? बता दें, विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनता है, जो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है फ्रेंड, सुंदरबन डेल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो बता दें, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी, कौन सी नदी? काली नदी सीमा बनाती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बता दें, जो भी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी वे नदियाँ एस्चुरी या विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ हैं, और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियाँ हैं जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, जबकि कृष्णा और गोदावरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। कब? 1960 ईस्वी में। और यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदी, ब्यास नदी, रावी और सतलज, ये 3 पूर्वी नदियां हैं। इन तीनों पूर्वी नदियों का कंट्रोल भारत करेगा, जबकि 3 पश्चिमी नदी सिंधु, चेनाब, झेलम का नियंत्रण पाक को दिया जाएगा। किसको? सिंधु, चेनाब, झेलम का नियंत्रण पाक को दिया जाएगा। ठीक है, और यह समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? देखिए फ्रेंड, द्वीप उसे कहते हैं कि जो ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसी को द्वीप कहा जाता है। तो नदी द्वीप कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप माना जाता है, जिसका नाम माजुली नदी द्वीप है, और यह असम राज्य में पड़ता है। कहाँ? असम राज्य में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए बात करें एक्स्ट्रा यहाँ से बनने वाले और फैक्ट के बारे में। तो महासागरीय सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है ग्रीनलैंड। कौन? ग्रीनलैंड है। और यह ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर के बीच स्थित है ग्रीनलैंड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो बता दें, भारत का सबसे लंबा बांध, जिसे हीराकुंड बांध कहा जाता है, जिसकी लंबाई सबसे अधिक होने के कारण लंबा बांध माना जाता है, और यह बांध महानदी पर बना हुआ है, महानदी। और यह महानदी उड़ीसा राज्य में बहती है, यानी कि हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए फ्रेंड, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सतलज नदी, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो बता दें, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ नीचे कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए हुए हैं। देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, गंगा नदी 2 नदियों के मिलने से बनता है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के पश्चात। याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा आकर आपस में मिलती हैं, उसको रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जबकि कर्णप्रयाग के नाम से पिंडर और अलकनंदा, 2 नदियाँ पिंडर और अलकनंदा जहाँ पे आकर मिलती हैं, उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा
और अलकनंदा आके जहाँ पे मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। चारों ही क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है। फ्रेंड बता दें, गोविंद बल्लभ पंत रिहंद नदी पर बना हुआ है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसा? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। कृत्रिम झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील है जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह गोविंद बल्लभ पंत सागर यह लगभग 70 वर्ग मील में फैला हुआ है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में गोविंद बल्लभ पंत रिहंद नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो बता दें, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है यह भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, और यह भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में से होकर निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो बता दें, निम्न में से कानपुर, वाराणसी और पटना तीनों ही गंगा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन दिल्ली यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है और यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बता दें, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के? झेलम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। तो बता दें, भूमि बंधित नदी लूनी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? लूनी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और बता दें साथ ही कि लूनी नदी को लवड़ीय नदी के नाम से भी जाना जाता है, लवड़ीय नदी। ठीक है, राजस्थान गुजरात से होते हुए ये भूमि में विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसका नाम भूमि बंधित नदी रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो केन, बेतवा, चंबल। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखने का आसान सा तरीका है KBC, के फॉर कैन, बी फॉर बेतवा, सी फॉर चंबल। ये तीनों ही नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की। KBC याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना जाता है। ठीक है, सिंधु नदी। और यह सिंधु नदी मानसरोवर के झील से निकलती है और यह सिंधु नदी मानसरोवर से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और यह भारत के एक स्थान से होकर प्रवेश करती है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। उस स्थान का नाम क्या है जहाँ से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो बता दें फ्रेंड, उस स्थान का नाम दमचौक है। कहाँ? दमचौक। याद रखिएगा, जैसे यहाँ से मानसरोवर से आई और ये भारत में प्रवेश करी है, इसी का नाम है दमचौक। और फिर इसका एग्जिट पॉइंट का भी नाम पूछ लेता है, चिल्लस है। क्या? चिल्लस। याद रखिएगा कि सिंधु नदी दमचौक से प्रवेश करके चिल्लस से बाहर हो जाती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। तो फ्रेंड बता दें, अमरकंटक पहाड़ी से दो महत्वपूर्ण नदी, एक नर्मदा और दूसरी सोन नदी निकलती है। नर्मदा और सोन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में जाके गिरती है, जबकि सोन गंगा की सहायक नदियों में चली जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड बता दें, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के
राज्य में यह छोटा नागपुर पठार पड़ता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और ये छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोटा नागपुर पठार को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, तो यह दामोदर नदी है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हगरी सहायक नदी है, तो बता दें हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। किसकी? तुंगभद्रा की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। गंगा नदियों का सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व की ओर से सही अनुक्रम बताना है फ्रेंड। जो गंगा नदी है उसका पश्चिम से पूर्व तक कौन कौन सी नदी सबसे पहले मिलती है, तो बता दें सबसे पश्चिम में गंगा से यमुना नदी मिलती है, क्योंकि यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में ही पड़ता है, सबसे पश्चिम में यमुना नदी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी और डी गलत हो जाएगा। सबसे पश्चिम में यमुना नदी पड़ेगी, उसके बाद से जो नदी पड़ती है वो घाघरा नदी है, तो घाघरा नदी इसमें भी है, इसमें भी है। देन उसके बाद से सोन नदी जाके गंगा नदी में मिलती है, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। देन तीसरा हो गया सोन नदी, ठीक है, तो यमुना, घाघरा, सोन, उसके बाद से गंडक और लास्ट में बिहार में कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है। इस प्रकार यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है, तो बता दें तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिंध, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों ही नदियों का उद्गम स्थान माना जाता है। ठीक है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो बता दें आपको विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर, ऊपर विंध्य है और नीचे सतपुड़ा, इन्हीं पहाड़ियों के बीच से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी और इस नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक से माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, और यह भारत के प्रायद्वीपीय भागों में बहने वाली ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी वो होता है जैसे ऊपर पहाड़ी नीचे पहाड़ी बीच में खाई के तमाम होकर बहती है, वही एस्चुरी बोला जाता है। या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थान है, तभी हमने बताया अमरकंटक में जो नदी निकलती है नर्मदा और सोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जांगबो किस नदी को कहा जाता है, तो भारत में यरलुंग जांगबो नदी ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली नदी है। कौन सी नदी? हुगली नदी। ठीक, जो कलकत्ता में बहती है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दक्षिण पठार से निकलकर गंगा से मिलने वाली कौन सी नदी है, तो बता दें दक्षिण पठार से निकलकर गंगा से मिलने वाली नदी सोन नदी है। कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, इस प्रकार इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो हम बता दें सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो बता दें भागीरथी नदी निकलती है उत्तराखंड के गोमुख से। कहाँ से? उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए, और फ्रेंड हम आपको बता दें गंगा नदी का नाम गंगा नदी कहाँ पड़ता है,
देवप्रयाग में, जहाँ पे भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, वही देवप्रयाग होता है और देवप्रयाग में ही इसका नाम गंगा नाम पड़ता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की एक सहायक नदी नहीं है? तो बता दें फ्रेंड, हमने बताया था KBC, याद रखिएगा, केन, बेतवा, चंबल, और ये तीनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदी हैं, तो तीनों हैं, और रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो बता दें यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, और यह बंदर पुच्छ के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता निकलती है। यही यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है, और वहीं पे 3 नदियों का संगम स्थल होता है। कौन कौन सी नदी? गंगा, यमुना और सरस्वती। कहाँ पे? प्रयागराज में, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंदर पुच्छ के यमुनोत्री ग्लेशियर से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हिमालयी नदियाँ सदावाही क्यों होती हैं? सदावाही का मतलब होता है हमेशा पानी भरी रहना। ठीक, तो इसका कारण क्या है, क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है, उनकी अनेक सहायक नदियां हैं। बिल्कुल बात सही है, जो हिमालय की नदियां होती हैं उनकी सहायक नदियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में वे बर्फ़ के पिघलने से पानी प्राप्त कर पाती हैं। बिल्कुल सही है, ग्रीष्म काल में जब भी हिमालय पर बारिश की बूंदें बनती है तो वो बारिश इकट्ठा होकर टेम्परेचर डाउन होने के कारण वहाँ बर्फ़ का ग्लेशियर बन जाता है। जब उत्तर भारत में गर्मी की मौसम होती है तो वहाँ से बर्फ़ पिघलकर नदियों में चला जाता है। इस प्रकार ये भी हिमालयी नदियों में पानी को बढ़ाने में सहायक होती हैं। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है, वे वर्षों तक वर्षा का पानी प्राप्त करती हैं। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे हिमालयी क्षेत्र में वर्षा होता रहता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन पार हिमालयी नदी है? तो बता दें, क्वेश्चन में पूछा है हिमालय पार नदी, तो जैसे हमारे उत्तर से लेकर पूरब तक हिमालय फैला हुआ है भारत में, तो उत्तर से लेकर पूरब तक ये हिमालय है। हिमालय के उधर वाले भाग को हिमालय पार की नदियाँ कहते हैं। तो इसमें गंगा, रावी और यमुना तो हिमालय के नीचे वाले भाग से निकलते हैं, जबकि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय पार की नदियाँ है। तो इस प्रकार इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बता दें, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जोंक है। कौन? जोंक, ये जिंक नहीं है फ्रेंड, जोंक है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सा है? तो बता दें, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी चिनाब, रावी और सतलज है। कौन सी नदी? चिनाब, रावी और सतलज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो बता दें फ्रेंड, सतलज नदी, अभी हमने बताया था सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी, धूमावती और काबिनी निम्नलिखित में से किसकी एक सहायक नदियां हैं? तो बता दें, अमरावती, भवानी, धूमावती और काबिनी कावेरी की सहायक नदियां हैं। किसकी? कावेरी की। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कावेरी नदी से बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक में माना जाता है। कहाँ से? कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है, और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित होती है, याद रखिएगा। और कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ कहाँ बहता है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में बहता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित नदियों में से किसकी एक शिमला, अकावती, धूमावती सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड, शिमला, अकावती, धूमावती सहायक नदियाँ ये भी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और कावेरी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, दक्षिण भारत की गंगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो बता दें,
चंबल नदी गंगा द्रोणी का हिस्सा है। किसका? गंगा द्रोणी का हिस्सा है। पूछा है क्वेश्चन चंबल नदी किसका हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चंबल नदी गंगा द्रोणी का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। लोहित, दिहांग और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है फ्रेंड, लोहित, दिहांग और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये फ्रेंड ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड बता दें, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदियां हैं। सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदियां, देखिए फ्रेंड, सबसे पश्चिमी में गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। और दूसरे नंबर पे है महानंदा। इस प्रकार रामगंगा सबसे पश्चिम में तथा सबसे पूर्व में महानंदा नदी गंगा में मिलती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो फ्रेंड बता दें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास या 1465 कई बुकों में दिया हुआ है, मानी जाती है। ठीक है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसी नदी पे जायकावाड़ी पोचमवाद बांध बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, जायकावाड़ी और पोचमवाद। और यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग के कलसू पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, कलसू पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड, और इसी गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है, जहाँ पे कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, कुंभ मेला यहीं पे लगता है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्न नदियों में ने सबसे अधिक नदी परिवर्तन पथ किया है। कौन सी नदी है जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? गंडक नदी, सोन नदी या गंगा नदी या कोसी नदी? तो फ्रेंड बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोसी नदी। कौन? कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है, इसीलिए यह बिहार का शोक भी है। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी और उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब किस शहर के, मतलब कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? फ्रेंड आपको ये बताना है। क्या सूरत नदी ताप्ती के किनारे बसा हुआ है? जी बिल्कुल सही है, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर, तो जबलपुर भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर भी राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, गोरखपुर कहाँ बसा हुआ है? राप्ती नदी। लेकिन लुधियाना रावी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। लुधियाना शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार इसमें लुधियाना सुमेलित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बता दें, सिंधु नदी की सहायक नदियों में जास्कर, सियार, गिलगित, ये तीनों ही, जास्कर, सिगार और गिलगित तीनों ही सहायक नदी हैं, जबकि बयार इसका सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैं बता दूं, इन क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ। क्या हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे है, अहमदाबाद साबरमती के, नासिक गोदावरी के या कोटा चंबल के? देखिए फ्रेंड, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि मूसी नदी है। इस प्रकार यह गलत ऑप्शन दिया हुआ है, कृष्णा नदी। जबकि अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, नासिक भी गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है और कोटा से चंबल नदी होकर बहती है। इस प्रकार इन सारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो फ्रेंड, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदियाँ, जो ऐसी नदियाँ जो भारत के
पूर्वी भाग से होकर इधर की ओर बहती हैं। यह हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भारत है। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो जो नदियाँ पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में बहेंगी वो अरब सागर में गिरती हैं, और ऐसी नदियाँ जो पश्चिम से पूरब के डायरेक्शन में बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें पूछा है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदियों के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए ताप्ती जो नदी है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में न गिरकर ये अरब सागर में गिरेगी ताप्ती नदी, याद रखिएगा। जबकि कृष्णा, महानदी, गोदावरी तीनों ही नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कपिली किसकी सहायक नदी है वह है? तो बता दें फ्रेंड, कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसका? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दामोदर किसकी सहायक नदी है वह है? तो बता दें दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी? हुगली नदी, जो कोलकाता में बहती है और कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? तो बता दें फ्रेंड, क्वेश्चन KBC याद रखिएगा। केन, बेतवा, चंबल। बचा हुआ ऑप्शन सोन किस में मिलती है? गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सोन गंगा नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती के किनारे पड़ता है, बिल्कुल सही है। लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे, यह बिल्कुल गलत है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित नदियों में किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? स्रोत बिंदु मतलब कि कौन सी नदी एक ही पॉइंट से निकलकर बहती है? तो फ्रेंड बताएं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीन नदियां ऐसी हैं जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु के लगभग एक ही बिंदु हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुक नामक ग्लेशियर से हुआ है, और इसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो का अर्थ होता है तिब्बत में पवित्र कर देने वाली नदी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तद भारतीय मरुस्थल में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है जो लवड़ी नदी के नाम से जानी जाती है, और लूनी नदी यह है। कौन? लूनी नदी। ठीक है, गुजरात और राजस्थान में यह बहती है और खंभात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है, सूख जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? मतलब हमें ये बताना है कि कौन सी अरब सागर में नहीं मिलती हैं। कौन सी नदी मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं? तो फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये सब तीनों ही अरब सागर में गिरती हैं, जबकि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? तो भारत की गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। क्या? दोआब। और तीन नदियों के बीच की भूमि को त्रियाब कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा क्या चंबल नदी के किनारे पड़ता है? बिल्कुल सही है। जमशेदपुर क्या दामोदर नदी के किनारे पड़ता है? बिल्कुल गलत। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती के किनारे, सही है। गोदावरी नासिक के किनारे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी गलत जोड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
निम्न में से कौन सी एक नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? तो अरब सागर में जाकर मिलने वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन? नर्मदा नदी, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और दो श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, बिंद और सतपुड़ा। याद रखिएगा, बिंद और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदी नर्मदा ही नदी है, जो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो बता दे फ्रेंड, तवा जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है। अगर या कुछ आपको यह वीडियो फ्रेंड अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, तवा किसकी सहायक नदी है? बता दे, तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसका? नर्मदा नदी की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बता दें, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, और बात करें महानदी के बारे में, तो यह एक इम्पॉर्टेंट नदी है जिसकी लंबाई 860 किलोमीटर और इसी नदी पर हीराकुंड बांध बंधा हुआ है। कहाँ पे? हीराकुंड बांध इसी महानदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल माने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और जैविक मरुस्थल है, वहाँ पे कोई भी खेती नहीं होती है, तो वह नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी, जिसे बंगाल का अशोक कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। जो अंतिम प्रश्न है, सतही जल संसाधन कहाँ स्तर है? तो बता दें, ऐसा जल संसाधन जहाँ पे सबसे उच्चतर जल संसाधन पाया जाता है तो है गंगा का मैदान। ठीक है फ्रेंड, गंगा के मैदान में जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे सबसे कम ही हाइट पे मिल जाता है, इसलिए वहाँ का जल संसाधन उच्चतर माना जाता है और उच्च क्वालिटी का पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण टॉप 75 क्वेश्चन जो नदियों से बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड।